कहते हैं जब जीवन की राहें उलझ जाएं, तब श्रीमद् भागवत की वाणी हमें रास्ता दिखाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गीता की वो 11 अमर शिक्षाएं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी, लेकिन जो आज भी हमारे जीवन की हर लड़ाई में काम आती है। हर शब्द में एक दर्शन है और हर सीख में जीवन का सार। आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीखो। गीता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख यही है, अगर कोई तुम्हारा अपना होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो उसे सहना नहीं चाहिए। प्यार में भी आत्मसम्मान जरूरी होता है। जो खुद को छोटा बना ले वो कभी किसी के लिए बड़ा नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। दूसरा, बीते कल का दुख और आने वाले कल की चिंता दोनों को छोड़ दो। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं है, जो आने वाला है वो अभी आया ही नहीं है, तो तुम वर्तमान में क्यों नहीं जीते। श्री कृष्ण कहते हैं अतीत पर रोना मूर्खता है और भविष्य की चिंता करना बेकार की थकावट है। जो करना है वो अभी करो, इसी पल में ही शांति है। तीसरा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मृत्यु एक बदलाव है, अंत नहीं। जिस तरह पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। तो फिर मौत किस बात की डर है। श्री कृष्ण ने कहा है जो आत्मा को जानता है उसे कभी मृत्यु से भय नहीं लगता। बिना मानसिक तनाव के कोई सुख नहीं हो सकता। हर वो इंसान जो अपने मन को नहीं जीत पाता वो दुनिया जीत कर भी हार जाता है। जब तक मन अशांत है तब तक जीवन में सुकून नहीं आ सकता। क्रोध, लालच, द्वेष ये सब मन की बेचैनी है। शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर उतरना सीखो। पांचवा, वासना और लालच नरक के द्वार है। जब इंसान के मन में इच्छाओं का तूफान चलता है तब उसका विवेक डगमगा जाता है। वासना यानी अतृप्त इच्छाएं और लालच ये दोनों ही आत्मा को खोखला कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। छठा, परमात्मा एक है, बस नाम अलग है। कोई उसे राम कहे, कोई रहीम कहे और कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सब एक ही शक्ति के रूप है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच ये भेदभाव सिर्फ इंसानों की सोच है। भगवान किसी एक धर्म का नहीं होता, वो तो सबका होता है। सातवां, सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। जी हाँ, जरा सोचिए, जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और वो नहीं मिलती तो क्या होता है, दुख होता है। तो दुख कहाँ से आया, आपकी उसी सुख की चाह से। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से बंधो मत। आठवां, जो केवल भगवान को सहारा मान लेता है उसका कोई सहारा कभी छीनता नहीं। अगर आप दुनिया के सहारों पर जी रहे हो, पैसा, रिश्ते, पहचान, तो ये सब एक दिन खो सकते हो, लेकिन जिसने खुद को परमात्मा के हवाले कर दिया उसकी जरूरत भगवान खुद ही पूरा करते हैं। क्योंकि जब भरोसा सच्चा होता है तो सहारा भी सच्चा होता है। नौवां, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है, शरीर, धन, संबंध, ये सब कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, फिर भी हम इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं खुद को इन चीजों का मालिक नहीं, सिर्फ किराएदार समझो। 10वां, किसी से अति मोह मत करो। मोह यानी जब किसी से ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि बिना उसे जी ना पाए, मुश्किल लगे, तो ये मोह ही है जो हमें तोड़ता है, रुलाता है और निर्भर बना देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है मोह से परे जाओ, नहीं तो हर रिश्ता एक बंधन बन जाएगा। और 11वां, दुख तो मिलेगा ही, ये संसार ही ऐसा है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में आकर सिर्फ सुख मिलेगा तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि गीता साफ कहती है ये संसार दुखालय यम है। यहाँ दुख भी मिलेगा, धोखा भी मिलेगा, अस्थिरता भी, लेकिन जो इन सबको जानकर भी कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इन शिक्षाओं को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हर समस्या में भी समाधान आपको मिलेगा। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीने की कला है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही सार्थक है जितना युद्ध भूमि में थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।